आज हम आपको बताने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या होता है। अगर हम एचटीएमएल फॉर्मेटिंग की बात करें तो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। मतलब एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जहां पे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं? ताकि टेक्स्ट का लुक और अपीयरेंस बेटर हो सके, इसलिए हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। अब उसके लिए एचटीएमएल हमको तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स प्रोवाइड करता है। एचटीएमएल प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स with the help of which we can beautify the look and appearance of HTML document। मतलब इसका ये है कि HTML हमको तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। अब HTML फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन कौन से टैग है, तो यहाँ पे एक टेबल हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग तमाम तरह तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेबल है जिसमें एक कॉलम है टैग नेम का, दूसरा कॉलम है डिस्क्रिप्शन नेम का, एक कॉलम है टैग नेम का, दूसरा कॉलम है डिस्क्रिप्शन नेम का। जैसे बी टैग का यूज हम कब करते हैं? जब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। अच्छा, इन टैग्स के नाम याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि इनके नेम में ही इनकी मीनिंग छिपी हुई है। स्ट्रॉन्ग टैग है ना, तो एक एक का प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। तो हम उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ पे जब भी नई फाइल बनानी होगी तो हमको ये जो एक्सप्लोरर है इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नई फाइल बनाने के लिए ये जो प्लस आपको दिख रहा है, अच्छा माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो ये बताएगा न्यू फाइल कहाँ पे बनेगा? एचटीएमएल के अंदर। ये फोल्डर का नाम है। ये देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फोल्डर का नाम है। यानी जो भी फाइल बनेगी, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल बनेगी वो कहाँ बनेगी? एचटीएमएल फोल्डर के अंदर बनेगी। तो यहाँ पे आप फोल्डर का नाम देख सकते हो कि फोल्डर का नाम क्या है। तो फाइल बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस फाइल को हम बनाने जा रहे हैं वो फाइल कहाँ बन रही है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल किसके अंदर बनेगी? एचटीएमएल के अंदर। तो हमको एचटीएमएल के अंदर ही फाइल बनाना है, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग नाम देते हैं फाइल का एचटीएमएल फॉर्मेटिंग, सॉरी एचटीएमएल, या सिर्फ फॉर्मेटिंग लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल, फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल। अब हम इस फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देते हैं। फाइल का नाम हमने देख के सेव कर लिया। ध्यान से देखें, अभी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एचटीएमएल। एचटीएमएल जैसे आप टैग मत लिखिएगा, लिखने का तरीका सब लोग ध्यान दें। हम एंगल ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एचटी लिख रहे हैं और आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब एचटीएमएल के बाद ठीक तुरंत बाद आता है हेड टैग। तो आप क्या लिखेंगे? एच ई। जैसे लिखेंगे तो हेड आ जाएगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो हेड को लिख सकते हैं। अब हेड के अंदर क्या लिखना है? टाइटल। हेड के अंदर हम क्या लिखना है? टाइटल। तो टी आई जैसे लिखा, देखिए टाइटल टैग आ गया। एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। अब टाइटल हम क्या लिखने वाले हैं? हम कैसा वेब पेज बनाने जा रहे हैं? तो एचटीएमएल के फॉर्मेटिंग से संबंधित हम लोग एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमने वेब पेज का टाइटल क्या दे दिया? एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। अब हेड के बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम बॉडी सेक्शन ओपन करेंगे इस तरीके से और हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। कुछ पैराग्राफ हम लोग इंसर्ट करते हैं। अच्छा, पैराग्राफ हो, इमेज हो, है ना, टेबल हो, लिस्ट हो, ये सब कहाँ? बॉडी के अंदर इंसर्ट हम लोग करते हैं। तो जब भी हमको बॉडी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना होगा तो उससे संबंधित टैग हम लोग कहाँ यूज करेंगे? बॉडी के अंदर। तो हमने पी टैग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 1। अब इसको क्या करेंगे? हमको रन कराना है। रन कराने के लिए क्या करेंगे? हम एचटीएमएल फोल्डर में जाएंगे, जहां पे भी आप यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा कहाँ पे है? डी ड्राइव के अंदर है। डी ड्राइव के अंदर एचटीएमएल नाम का फोल्डर हमने बनाया हुआ है। तो इस बार फाइल का नाम क्या था? फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल।
तो फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1। ऐसे ही हम कुछ पैराग्राफ और लिख लेते हैं, तो हम और लिखने के बजाय हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसी को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो माउस से हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे पैराग्राफ 1 के बजाय क्या कर देंगे, पैराग्राफ 2। अब देखें, फिर आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पैराग्राफ 2। ऐसे ही हम एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं, कॉपी तो किया था, बस पेस्ट करना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पैराग्राफ 3। अब हम एक एक करके प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे हमको अगर बोल्ड करना हो, इज को अगर बोल्ड करना है, सुने ध्यान से, अगर हमको इज को सिर्फ बोल्ड करने के लिए बोल दिया जा रहा है, जो पहला पैराग्राफ है, जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो इज नाम का शब्द है, सिर्फ उसको बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, बी के ठीक पहले बी टैग को ओपन करेंगे। बी के ठीक पहले, या सिंपली आप बी टैग लिख देंगे ना, तो ये एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक बी टैग ओपन भी हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इस इज को कट करके, कॉपी नहीं, कट करके, कट में क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, हट जाता है, और इसको बी टैग के बीच में लिख देंगे। तो होगा क्या, बी टैग के बीच में जितना उसको मिलेगा, जितना टेक्स्ट मिलेगा, जितना टेक्स्ट हमको बोल्ड करना है, उन सारे टेक्स्ट को हम डाल देंगे किसके अंदर, बी टैग के अंदर। जितने को हमको बोल्ड करना है उसको हम किसके अंदर डाल देंगे, बी टैग के अंदर। तो होगा क्या, वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये इज बोल्ड हो चुका है। समझ में आई बात। फिर हमको क्या करना है, अगले वाले पैराग्राफ में जो पैराग्राफ 2 लिखा है उसको हमको क्या करना है, इटैलिक करना है। पैराग्राफ 2 को क्या करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, तो इटैलिक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई टैग। तो बस आप आई लिख दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पैराग्राफ 2 को कट करके, चूंकि हमने पहले से टाइप कर दिया है, अगर आप नहीं टाइप किए हैं, है ना, अगर आप टाइप नहीं किए हैं तो हम पी टैग को ऐसे ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाके क्या टाइप कर देंगे, पैराग्राफ, पैराग्राफ 2, ऐसे आप चाहो तो टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आके रन कराएंगे तो आप देख सकते हो इटैलिक में क्या हो गया, तिरछा हो गया। इटैलिक में क्या हो गया, तिरछा हो गया। एक चीज और है, यहाँ पे देखें, बी टैग तो हमने बता दिया ना, ये फिजिकल टैग होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, किसी टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज हम लोग कब करते हैं, ये भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बताता है, लेकिन कैसे बताएगा, ये भी बोल्ड के जैसा ही वर्क करता है। जो काम बोल्ड कर रहा है, बोल्ड क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा है, वही सेम काम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग टैग भी करता है ना। जैसे देखें, अगर हमको थर्ड पैराग्राफ के एज को बोल्ड करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, STRONG जैसे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग आ गया। एज को कट करके हम किसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, तो ये क्या कर देगा, उसको वही काम करेगा जो बी टैग करता था, देख सकते हैं। जैसे इज यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ का इज दिख रहा है जिसमें हमने बी टैग का यूज किया है, वैसे इज यहाँ पे दिख रहा है जहां पे हमने कौन सा टैग यूज किया है, स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात। तो जो काम बी टैग करता है वही काम स्ट्रॉन्ग टैग करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड अदर देन द बी टैग। इसका मतलब ये हो गया कि निम्न में से कौन सा ऐसा टैग है जिसका यूज करते हुए हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं बी टैग के अलावा। बी टैग के अलावा तो कौन सा टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, फिर देखिए आई टैग के बारे में हमने बता दिया। आई टैग का यूज हम कब करते हैं, जब किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है। जो काम आई टैग करता है वही काम ईएम भी करता है। ईएम टैग का भी यूज हम किसके लिए करते हैं, ईएम का मतलब इम्फेसाइज से है, इम्फेसिस से है। ये भी टेक्स्ट को क्या कर देता है, तिरछा कर देता है। ये भी टेक्स्ट को क्या कर देता है, तिरछा कर देता है, करके देख सकते हो। अच्छा एक चीज और है, हम चाहें तो बी टैग के साथ, जैसे इज को हमको तिरछा भी दिखाना है, बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ईएम टैग इस बार लिख लेते हैं। अब इज को हम किसके अंदर डाल देंगे, ईएम के अंदर। तो देखें
यहाँ पे एक साथ हमने मल्टीपल फॉर्मेटिंग कर दिया है, बोल्ड भी किया है और इटैलिक भी किया है। लेकिन देखिए बोल्ड टैग अब इसमें से बी और ईएम, इसमें से बी और ईएम में आप किसी को पहले कर सकते हो, समझिएगा। हमारा बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि हम बी और ईएम में से किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो टैग हमने पहले ओपन किया है वो बाद में क्लोज होगा, जो टैग हमने पहले ओपन किया हुआ है वो बाद में क्लोज होगा। पहले हमने किसको ओपन किया था? बी को, और क्लोज कहाँ पे हुआ है? बाद में। बाद में हमने किसको ओपन किया था, मतलब अपोजिट रहेगा, जो बाद में ओपन होगा उसको पहले क्लोज करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेस्ट है, जो बाद में ओपन होगा उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो बी और ईएम में, क्योंकि एक साथ हम दोनों यूज किए हैं, कौन बाद में ओपन हुआ है? ईएम। भाई बी के बाद ईएम आ रहा है ना, तो क्लोज किसको करेंगे? पहले ईएम को। जो बाद में ओपन होगा उसको हम पहले क्लोज करेंगे। अब हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हो ये इस इज को बोल्ड भी किया, बोल्ड करने के साथ उसको उसने क्या कर दिया? तिरछा भी कर दिया। बाकी मार्क टैग होता है, ये हाईलाइट करने के लिए यूज, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइटर पढ़े थे ना, जो बैकग्राउंड में कलर कर देता था। लेकिन एमएस वर्ड में हम कुछ भी कलर दे सकते थे। यहाँ पे ये क्या करता है? बैकग्राउंड को क्या कर देता है? येलो कर देता है, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। तो हम यहाँ पे मार्क टैग, सॉरी, MARK, इसमें सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमको इसमें टाइप करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे हमने क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। अब ये जो टेक्स्ट हमको दिख रहा है इस सबको हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको कट करके, सॉरी, इस आई को भी उठा लेंगे। इस टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया? इसके अंदर कर दिया। तो देखिए अब पैराग्राफ 2 इटैलिक भी रहेगा, लेकिन मार्क टैग क्या करेगा? इसको मार्क कर देगा, मतलब हाईलाइट कर देगा। कैसे? इस तरीके से बैकग्राउंड कलर में ऐसे अलो कर देगा। देख रहे हो? तो मार्क नाम से ही पता चल जा रहा है, मार्क क्या करेगा? मार्क करेगा, हाईलाइट करेगा। अब देखिए पहला पैराग्राफ, सेकंड जो पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ से हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया? फिर यू टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? अंडरलाइन करने के लिए। यू टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? अंडरलाइन करने के लिए। जैसे हमने एक कोई हेडिंग लिख दिया, हेडिंग हमने लिख दिया क्या? कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। अब इसको हमको क्या करना है? इसको अंडरलाइन करना है। बोल्ड तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि हमने हेडिंग में लिखा हुआ है। अंडरलाइन करने के लिए क्या करेंगे? हम यू टैग ओपन कर लेंगे, यू टैग। अब देखिए यू टैग ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसको कट करके क्या करेंगे? इसी में पेस्ट कर देंगे। इसी में कट करके हम क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो आप जाके देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइक। स्ट्राइक के बारे में आप पढ़े हो? जो टेक्स्ट के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर देता है। स्ट्राइक थ्रो, जो आप एमएस वर्ड में जिसको स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है, तो स्ट्राइक टैग क्या करता है? क्या लिखा है? दिस टैग इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्राइक थ्रो ऑन ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट आप स्ट्राइक टैग के अंदर लिखोगे, जितना टेक्स्ट स्ट्राइक टैग के अंदर आप टाइप किए रहोगे, सबके ऊपर क्या करेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैं एक पी लिखता हूँ, पी टैग ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोरेम। लोरेम जैसे एंटर करेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट आएगा। कुछ टेक्स्ट हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, हम एंटर करके। अब मान लीजिए हमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का हमको स्ट्राइक करना है, STRIK। देख रहा हूँ, स्ट्राइक। HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब हुआ क्या? ये HTML5 के वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है। देखो जितना टेक्स्ट में वो जो रेड कलर आ रहा था ना टैग में, देखिए इसका कलर अलग आ रहा है।
ये बाकी सारे टैग का जो कलर है वो ब्लू कलर है, इसका रेड कलर आ रहा है। रेड कलर आने के पीछे मतलब यही है कि ये HTML5 से इसको हटा दिएगा, सपोर्ट नहीं करता लेकिन करेगा, यूज करेंगे तो ये अपना काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, देखिए टेक्स्ट के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। नेक्स्ट है सुपर टैग। सुपर टैग जानते हो, सुपर स्क्रिप्ट पढ़े हो ना। जब भी किसी प्रकार का सुपर स्क्रिप्ट लगाना होता है तो हम SUP टैग का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट लगाना होगा तो किसका यूज करेंगे, SUB का। कैसे, जैसे अगर हमको लिखना है ए स्क्वायर, हमको क्या लिखना है ए स्क्वायर, तो हम एक हेडिंग इंसर्ट कर लेते हैं S2 नाम का। इसमें क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो, दो कहाँ होगा, ए के ऊपर होगा। तो ए के ऊपर लिखने के लिए दो को कहाँ लिखना है, ए के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, SUP टैग ओपन कर लेंगे। कौन सा टैग, SUP। SUP इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा। आ गया। अब इसी के अंदर जाके क्या टाइप कर देंगे, दो। तो ये करेगा क्या, टू को ए के ऊपर भेज देगा, देख सकते हो। SUP टैग के अंदर हमने जितना लिखा था वो कहाँ चला गया, SUP के ऊपर चला गया। ऐसे ही अगर हमको H2SO4 लिखना है, हमको क्या लिखना है H2SO4, तो टू नीचे होता है कि नहीं होता है। तो हमने लिख दिया हेडिंग, इसके लिए भी ले लेते हैं H2। हमने H2, टू को क्या लिखाना है, दिखाना है सबस्क्रिप्ट दिखाना है। तो SUP, SUB इंटर करेंगे, सबस्क्रिप्ट आ गया। अब क्या लिखेंगे, टू को हम इसके अंदर दिखा देंगे। जितना SUB के नीचे लिखोगे उतना ही सब स्क्रिप्ट के रूप में दिखेगा। तो टू को हमने किसके अंदर लिखा है, SUB के अंदर। SO4, S भी वैसे रहेगा, O भी वैसे रहेगा, 4 को सब स्क्रिप्ट में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, SUB लिख के उसके अंदर क्या टाइप कर देंगे, 4, और रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं H2SO4 इस तरीके से आ जाएगा। 4 को हम सब स्क्रिप्ट में लिखें, SUB। जिसको भी नीचे दिखाना हो हम उसको प्लेस कर देंगे किसके अंदर, SUB के अंदर। एक और टैग है बिग इंसर्टेड और डिलीटेड। सुने, इंसर्टेड टैग का यूज हम तब करते हैं जब किसी मतलब पहले डिलीटेड के बारे में बता दें। डिलीट डेल टैग का यूज कब करते हैं, जब हमको किसी टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाना होगा। डिलीटेड का मतलब जानते हैं, जैसे हम कुछ अगर वेब पेज में इंसर्ट कर दिए और हमको लगता है कि वो गलत हो गया है, तो हम अगर उसको डेल टैग के अंदर भेज देंगे तो क्या करेगा, उसके बीचों बीच, जैसे स्ट्राइक काम कर रहा है ना, जैसे स्ट्राइक काम कर रहा है वैसे डेल भी क्या करेगा, एक लाइन इंसर्ट कर देगा, टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन इंसर्ट कर देगा, जो क्या इंडिकेट करता है कि यह टेक्स्ट डिलीटेड है। क्योंकि स्टैटिक वेब पेज में डिलीटेड टेक्स्ट को, या तो डिलीटेड टेक्स्ट का मतलब क्या, उसको हटा दो। तो ये चीज आप स्टैटिक वेब पेज में आप नहीं कर सकते। तो अगर किसी टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाना है तो आप उसको किसके अंदर लिख दो, डेल टैग के अंदर। तो डेल टैग के अंदर आप जितना लिख रहोगे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। डेल टैग के अंदर जैसे हमने इसको रख दिया, तो आप जानते हैं क्या करेगा, इसको डिलीटेड शो करेगा, लास्ट में देखिएगा। बस वही जो काम वो करा ना स्ट्राइक, देखे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर देगा। अब मान लो ये स्पेलिंग मिस्टेक था या जो भी था, जिस भी वजह से हमको इसको डिलीटेड दिखाना था, इसके जगह अब हम करेक्ट वर्ड लाना चाहते हैं। तो करेक्ट वर्ड को किसके अंदर लिखोगे, INS के अंदर। किसके अंदर लिखोगे, INS टैग। INS टैग क्या इंडिकेट करता है, इंसर्टेड। INS क्या शो करता है, इंसर्टेड टेक्स्ट। अब INS के अंदर जो लिखोगे ना, तो उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन आने का मतलब जैसे अंडरलाइन करते हो ना, उसका आने का मतलब ये हो गया कि ये टेक्स्ट क्या है, इंसर्टेड है। देखो ये क्या शो कर रहा है, ये डिलीटेड है, ये उसके जगह पे इंसर्टेड। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं है इसके बीच में, स्पेस नहीं है। यही एक कॉमन चीज है जो आप देख सकते हो कि इसके बीच में स्पेस नहीं है, मतलब ये है कि ये डिलीट किया गया है, इसके जगह पे ये लिखा गया है। समझ में आई बात। तो इंसर्टेड और डिलीटेड का मतलब ये होता है।
एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में कुछ टैग और भी है, 2 टैग और बचे हैं, बिग और स्मॉल। बिग टैग क्या करेगा, टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, जबकि स्मॉल टैग क्या करेगा, फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देगा। करके देख लीजिए इसका भी प्रैक्टिकल। जैसे हमने पी टैग लिख दिया, दिस इज पैरा 4, पैरा 4। अब इसको अभी कट कर लेते हैं। पहले हम क्या टाइप कर लेते हैं, बिग टैग, बिग टैग। अब इसके अंदर हम क्या टाइप कर देंगे, दिस इज पैरा 4। ये भी देखो सपोर्ट नहीं करता है। और वैसे भी हमको फॉन्ट साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस देखिए थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, हालांकि मैंने जूम भी किया हुआ है। इस पैराग्राफ में और इसमें अंतर देख लीजिए, थोड़ा सा आपको, बहुत माइनर सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता है। तो हमको जब फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा तो उसके लिए हम फॉन्ट टैग का भी, एचटीएमएल में फॉन्ट टैग है जिसका यूज करते हुए हम फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल टैग करेंगे तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज और क्या कर देगा, वो छोटा कर देगा। तो ये तो था कि हम एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रो, मार्क करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, है ना। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में कलर वगैरह भी आता है। अगर हम किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं या उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, ये जो पैरा 1 है, या ये जो हमने लोरेम लिखा हुआ ना, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं और साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए और साइज बढ़ाने के लिए आपको फॉन्ट टैग के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। जब भी हम फॉन्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का फॉर्मेटिंग करेंगे, सुनिएगा, जब भी हम फॉन्ट से संभाला कि ये सारे भी जो हमने अभी तक बताए ये सब भी फॉन्ट से ही संबंधित है। बोल्ड कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, फॉन्ट को ही तो कर रहे हो। अगर हमको कलर करना है, साइज बढ़ाना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, समझ रहे हो। स्टाइल का मतलब हमको स्ट्राइक अल्जेरियन अप्लाई करना है, एरियल अप्लाई करना है, ल्यूसिडा हैंड राइटिंग अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। उसके उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे साइज यूज करेंगे फॉन्ट के साथ हम, साइज एट्रीब्यूट का हम किसके साथ करेंगे, फॉन्ट टैग के साथ। कब, जब साइज बढ़ाना होगा। करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम पैरा 1, ये जो पहला पैराग्राफ दिख रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1, हम इसको साइज, इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए हम देखिए यहाँ पे आएंगे, किसका साइज हमको बढ़ाना है, इसको बोल्ड इटैलिक हम हटा देते हैं सब, ताकि आपको स्पेलिंग दिखे क्लियर। ये हमारा पैराग्राफ 1 है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसका कलर करना चाहते हैं और फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो कलर करना होगा। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग सीएसएस से भी सीखेंगे, लेकिन आप लोग समझिए कि हमको अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एक साथ करना है तो कितना कॉम्प्लेक्स है। हमको बार बार बी टैग, एचटीएमएल, सॉरी, बोल्ड करना होगा तो बार बार बी टैग का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग होती है, लेकिन हमको ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, जबकि सीएसएस में यही चीज हम करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत कम कोड में हो जाता है। इसीलिए जो फॉर्मेटिंग होता है वो हम एचटीएमएल के बजाय, एचटीएमएल में जो फॉर्मेटिंग फीचर है इसके बजाय हम लोग किसका यूज करते हैं, सीएसएस का। वो आगे देखेंगे तो हम उसका एडवांटेज देखेंगे कैसे करते हैं। अब जैसे दिस इज पैराग्राफ 1 का हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है। दिस इज पैराग्राफ 1 का, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट टैग ओपन करेंगे, फॉन्ट टैग एंटर किया, है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉन्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। हम इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करके क्या करेंगे, हम इसके अंदर, सॉरी, इस टेक्स्ट के एंगल ब्रैकेट के बीच में हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अब इसका साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, साइज। लिखेंगे क्या, SIZE, साइज इज इक्वल टू साइज। हम अच्छा देखें, टैग नेम और एट्रीब्यूट, साइज क्या है, साइज क्या है, एट्रीब्यूट है। कैसे पता, हमने इसको ओपन टैग के साथ लिखा हुआ, इक्वल भी लिखा है, इसका वैल्यू भी देने वाले हैं। साइज हमने कितना दे दिया, 30। तब आप जाके देखोगे
अच्छा, हर बार सेव कर लेते, इसकी साइज 30 हो गई कि नहीं हो गई? तो आप साइज का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। साइज एट्रीब्यूट का जब भी करोगे किसके साथ करोगे? फॉन्ट टैग के अंदर करोगे, फॉन्ट टैग के अंदर करोगे। अगर हमको कलर करना है तो अब हम इसी के आगे स्पेस देके क्या लिखेंगे? कलर। कलर लिख के इक्वल प्रेस करेंगे और कलर का नाम देंगे तो वो कलर भी कर देगा। कलर कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर हम इसका फेस चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? फेस, FAC, फॉन्ट फेस। अल्जेरियन, ALGERIAN, अल्जेरियन करना चाहते हैं तो देखो हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। अब देख सकते हो इसका फॉन्ट चेंज हो गया। साइज करना, आपको फॉन्ट की साइज बढ़ाना होगा। हालांकि ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ बार बार कि हम CSS के थ्रू भी करने वाले हैं, लेकिन चूंकि HTML में भी फॉर्मेटिंग होती है, पढ़ रहे हैं HTML, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लें ताकि आपको पता रहे, कहीं आपसे पूछा जाए कि क्या HTML के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं है। जब CSS पढ़ोगे ना तो CSS क्यों लाया गया वो चीज डिस्कस किया जाएगा। तो हम यही बताएंगे कि HTML में भी फॉर्मेटिंग होती थी, लेकिन हमको ज्यादा कोड करना पड़ता था। तो हम अपना समय बचा सकें, कम कोड लिखना पड़े, कम एफर्ट लगाना पड़े, इसके लिए CSS लाया गया था, है ना। तो हम ये बता रहे थे कि देखिए, हमको अगर फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा, कलर करना होगा, फेस चेंज करना होगा, तो उसके लिए हमको फॉन्ट टैग के अंदर साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट का इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तब जाके हम साइज, कलर और उसका फेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तमाम तरह तरह का फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।